अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान संख्या AI-171 मेघानी नगर के एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, जिसमें 241 यात्रियों सहित लगभग 270 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार एकमात्र ऐसे यात्री हैं जो हादसे में जिंदा बच निकले हैं। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया विमान को लेकर एक चौंकाने वाली बात अब सामने आई है। करीब 12 साल पुराने इस प्लेन के राइट साइड वाले इंजन की हाल ही में मरम्मत की गई थी और उसे 3 महीने पहले मार्च 2025 में बदला गया था। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला ये विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 12 क्रू मेंबर्स समेत 242 यात्री सवार थे। हादसे में एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी 241 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया है कि एयर इंडिया के इस विमान की जून 2023 में डिटेल मेंटेनेंस जांच भी की गई थी और इस साल दिसंबर में इसकी जांच का अगला राउंड निर्धारित किया गया था। अप्रैल में एयर इंडिया ने बोइंग 287-8 ड्रीमलाइनर के लिए बीमा कवर को 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए कर दिया था। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना देश में एक दशक से ज्यादा वक्त में हुए सबसे भीषण हवाई हादसों में से एक है। इस त्रासदी से एविएशन इंश्योरेंस सेक्टर में भूचाल आने की आशंका है और कुल क्लेम देश में सबसे महंगा होने का अनुमान है, जो करीब 3000 करोड़ रुपए है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान संख्या AI-171 मेघानी नगर में एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, जिसमें 241 यात्रियों सहित लगभग 270 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया के विमान में जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और भयानक आग लग गई। हादसे के बाद विमान के मलबे से निकाले गए शव बुरी तरह जल चुके थे, जिसकी वजह से DNA मैच के बाद उनकी पहचान की जा रही है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई। अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA की तरफ से एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और ऐसे विमानों के सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि एयर इंडिया DGCA की गाइडलाइन पर सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। ये जांच बोइंग 787 फ्लीट पर की जा रही है, क्योंकि वे भारत लौट रहे हैं। उसके बाद उन्हें अगले ऑपरेशन के लिए मंजूरी दी जाएगी। एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में से 9 पर ऐसी जांच पूरी कर ली है और DGCA की ओर से दी गई टाइमलाइन के भीतर बाकी 24 विमानों के लिए ये प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। ऐसे में एयर इंडिया ने अलर्ट किया है कि जांच की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में लगने वाला समय बढ़ सकता है और देरी हो सकती है। खासतौर पर नाइट कर्फ्यू वाले एयरपोर्ट पर लंबी दूरी के रूट्स पर इसकी संभावना ज्यादा है। एयर इंडिया ने हादसे में मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए के अंतरिम मुआवजे का ऐलान किया है। ये मुआवजा टाटा सन्स की तरफ से पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए के मुआवजे से अलग है।